इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाके को आज फिर से आम लोगों के लिए खोला गया। पिछले कई दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने यहां पर किया था लोगों को प्रतिबंधित। दिल्ली सरकार की महिलाओं की मदद के लिए 181 नंबर की 24 घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन सेवा आज से शुरू। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर से हेल्पलाइन सेवा होगी संचालित। इसे शहर के सभी 185 थानों से जोड़ा जाएगा। दिल्ली सामूहिक बलात्कार की पीड़िता की मौत की पृष्ठभूमि में सेना ने अपनी सभी संबंधित इकाइयों को परामर्श किया जारी कि वे नहीं करें नए साल पर किसी तरह के जश्न का आयोजन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा के मद्देनजर नए साल पर अपने कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का किया फैसला। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से राजीव चौक, 12 खंबा रोड और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। साइरस पी मिस्त्री आज देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा के नए अध्यक्ष के बतौर संभालेंगे नई जिम्मेदारी। मिस्त्री को 21 वर्षों तक प्रमुख रहे रतन टाटा के स्थान पर टाटा समूह का नेतृत्व सौंपा गया। रतन टाटा विभिन्न पदों पर 50 वर्षों तक कंपनी की सेवा करने के बाद गत 28 दिसंबर को हुए सेवानिवृत्त। साइरस टाटा घराने के छठे चेयरमैन होंगे। विदेश में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर में नरमी और अमेरिका में राजकोषीय असंतुलन की स्थिति से निपटने के लिए प्रस्ताव पारित होने की संभावना घटने से रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ ₹54.75 प्रति डॉलर पर खुला। निवेशकों और कोषों की लिवाली से बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2012 के अंतिम दिन 27 अंक की बढ़त के साथ 19,472 पर खुला। निफ्टी भी 4.5 अंक मजबूत होकर 5,913 पर खुला। भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों की दिशा में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश रेलवे ने टीटागढ़ वैगन्स के साथ रेलवे वैगन खरीदने का किया समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमला न करने से संबंधित ऐतिहासिक समझौते की आज 24वीं वर्षगांठ। समझौते पर वर्ष 1988 में इस्लामाबाद में हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन न्यूयॉर्क के अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने उनके शरीर में खून के थक्के का पता लगाया, जिसका संबंध इस माह के शुरू में तबीयत खराब होने से है। 65 वर्षीय हिलरी को इस माह के शुरू में पेट में संक्रमण की समस्या हुई थी। अमेरिका में न्यूयॉर्क पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। महिला ने भारतीय मूल के सुनंदो सेन को सबवे ट्रेन के सामने धकेल दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। 31 वर्षीय एरिका मेनेंडेज ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने उस व्यक्ति को धक्का इसलिए दिया क्योंकि वह हिंदू और मुसलमानों से घृणा करती है। सीरिया के आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए नियुक्त किए गए अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत लख्तर ब्राह्मी ने कहा कि सीरिया में हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, लेकिन गत जून में जिनेवा में हुए शांति समझौते की शर्तों के आधार पर इस समस्या का समाधान अब भी है संभव। नासिर जमशेद के शानदार शतक की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 6 विकेट से हराया। धोनी का नाबाद शतक भी नहीं दिला सका भारत को जीत। 3 वनडे मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने बनाई 1-0 की बढ़त। भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में रविवार को चोटिल हो गए। उनका कोलकाता में गुरुवार को होने वाले दूसरे मैच में खेलना संदिग्ध। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में आज सबसे ठंडा दिन, पारा 5.5 डिग्री पर पहुंचा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह घने कोहरे के कारण करीब 40 विमानों का आवागमन हुआ प्रभावित। भारत जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र में 8 से लेकर 8.5 तीव्रता तक के भूकंप के शक्तिशाली झटकों की दी चेतावनी। ऐसे इलाकों के लिए खासकर चेताया कि जहां अब तक भूकंप के शक्तिशाली झटके नहीं आए हैं। भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि, कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें दे रहा है श्रद्धांजलि। साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के औद्योगिक परिवार में हुआ था।